प्रदेश के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में अपने दोस्तों के साथ घूमने पहुंचे युवक की गंगा में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने युवक का शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी परिजनों को भी दे दी गई है। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस के मुताबिक रविवार सुबह गाजियाबाद से 4 दोस्त घूमने के लिए लक्ष्मण झूला पहुंचे। दोपहर के समय सभी दोस्त मस्तराम घाट पर नहाने के लिए चले गए। नहाते हुए वैभव शर्मा का पैर फिसला और वह गंगा में डूब गया। दोस्तों ने घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी। सूचना मिलते ही लक्ष्मण झूला थाने से पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। दोस्तों ने जानकारी लेने के बाद एसडीआरएफ के गोताखोरों ने गंगा की गहराई में युवक की खोजबीन शुरू की। करीब आधे घंटे के बाद बेहोशी की हालत में वैभव को बाहर निकाला, जिसे आनन फानन में राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद वैभव को मृत घोषित कर दिया। लक्ष्मण झूला थाना के इंस्पेक्टर रवि सैनी ने बताया कि पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाण का कहना है कि घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है। मृतक मूल रूप से बड़ौत बागपत यूपी का रहने वाला है, जो गाजियाबाद में बीटेक सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था। हरिद्वार के पंतद्वीप मैदान में झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर दर्जन भर झोपड़ियां जलकर राख हो गई। गनीमत रही आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई। झोपड़ियों में आग लगने पर आसपास मौजूद लोगों ने पानी से आग बुझाने की कोशिश की, हालांकि आग की लपटें कम नहीं हुई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर बमुश्किल काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस दौरान झुग्गी झोपड़ियों में रखा सामान भी जलकर राख हो गया। जानकारी देते हुए हरिद्वार कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि पंतद्वीप में बीती रात झोपड़ियों में लगी आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक अधिकांश झोपड़ियां जल गई थी। आग से झोपड़ियों में रखा सामान भी स्वाहा हो गया है। दरअसल झोपड़ियां एक दूसरे से सटी हुई थी। एक झोपड़ी में आग लगते ही हवा के कारण दूसरी झोपड़ियों में पहुंच गई। आसपास लोगों ने पहले खुद आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग विकराल होने पर सफलता नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक 13 झोपड़ियां जलकर राख हो गई थी। झोपड़ियों में गैस सिलेंडर भी रखे मिले। प्रथम दृष्टया में आग के एक झोपड़ी में शॉर्ट सर्किट होने से लगना बताया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पंतद्वीप रोडीबेल वाला चंडी घाट क्षेत्र में झुग्गी बस्तियां बसी हुई है। वहीं झोपड़ियों में आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच रही है। प्रदेश की राजधानी देहरादून में महिला की फोटो मार्फ कर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने वाले 3 साथियों को पुलिस ने दबोचा है। आरोपी लोन की जानकारी या लोन लेने वाले लोगों और उनके रिश्तेदारों के नंबर कॉल सेंटर के माध्यम से हासिल करते थे, जिसके बाद वो महिलाओं को टारगेट करते थे, जिसके तहत महिलाओं की प्रोफाइल से फोटो निकालकर मार्फ यानी अश्लील तरीके से एडिटिंग कर रिश्तेदारों को भेजने और सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग करते थे, जिसका शिकार राजधानी की महिला भी हुई। दरअसल बीती 31 जनवरी को एक महिला ने नेहरू कॉलोनी थाने में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें महिला ने बताया था कि अज्ञात आरोपी अलग अलग मोबाइल नंबरों से उसे और उसके परिवार वालों को गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। साथ ही उसकी मार्फ की गई फोटो और वीडियो उसे एवं रिश्तेदारों को व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर ब्लैकमेल कर रहे हैं, साथ ही पैसों की डिमांड कर रहे हैं। इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नेहरू कॉलोनी थाने में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने पीड़िता से पास आए संदिग्ध नंबरों को सर्विलांस पर लगाया। साथ ही सर्विलांस के आधार पर आरोपियों की जानकारी निकाली, जिसके बाद पुलिस ने 3 संदिग्ध आरोपी सचिन कुमार और विशाल तिवारी निवासी दिल्ली, पवन कुमार निवासी गुरुग्राम को हिरासत में लिया, जिन्हें पूछताछ के लिए नेहरू कॉलोनी थाने लाया गया, जहां से उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। राज्य उत्तराखंड में सहायक अध्यापक पद पर जल्द ही शिक्षा विभाग को बड़ी संख्या में शिक्षक मिलने जा रहे हैं। इसके लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्क्रूटनी के बाद अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है।
आयोग ने जनवरी महीने में स्क्रूटनी प्रक्रिया को पूरा किया था, जिसके बाद अब श्रेष्ठता के आधार पर विषयवार अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। दरअसल यूके SSSC की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापकों की भर्ती की जा रही थी, लेकिन इसमें कुछ तकनीकी समस्या आने के कारण भर्ती प्रक्रिया को झटका लगा था। आयोग ने इस मामले में सभी अड़चनों को दूर कर नियमों के अनुसार भर्ती को आगे बढ़ाया। इसी कड़ी में पिछले महीने आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी को पूरा कर दिया और अब इसमें श्रेष्ठता के आधार पर अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। इस तरह उत्तराखंड में विभिन्न विषयों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। अब विभाग स्तर पर चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती की जानी है। राज्य उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमले के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला रामनगर वन प्रभाग के तराई पश्चिमी रेंज के अंतर्गत पड़ने वाले तेलीपुरा का है, जहां घास लेने गई एक युवती पर गुलदार ने हमला कर दिया। इस हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। गनीमत रही कि अन्य महिलाएं मौके पर मौजूद थी, जिनके शोर मचाने पर गुलदार भाग गया। इससे युवती की जान बच गई। जानकारी के मुताबिक रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के अंतर्गत पड़ने वाले आम पोखरा रेंज के तेलीपुरा गांव में आसमा नाम की एक युवती अपने परिजनों के साथ खेतों के किनारे घास काटने गई थी। तभी अचानक से गुलदार ने युवती पर हमला कर दिया। युवती की चीख पुकार सुनकर उसकी मां समेत अन्य लोगों ने शोर मचाया। शोर मचाने पर गुलदार युवती को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया, लेकिन गुलदार के हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन और अन्य लोगों ने घायल युवती को आनन फानन में रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर युवती का उपचार किया गया। युवती के चेहरे समेत अन्य जगहों पर गुलदार के नाखून से गहरे घाव हो गए। इस घटना के बाद तेलीपुरा क्षेत्र में गुलदार को लेकर ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। सूचना के बाद वन विभाग की टीम गांव पहुंची, जहां वन कर्मियों ने गश्त करने की बात कही है।